हेलो। हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? गुड इवनिंग। मैं पवन राव नए प्लेटफॉर्म मदर्स लाइव पर आप लोगों का फर्स्ट डे स्वागत करता हूं। अभी तक मुझे कमेंट क्यों नहीं दिख रहे? नया प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीजों को स्मूथ होने में। मेरी तरफ अभी तक कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं। परेशान नहीं होना, थोड़ा सा सपोर्ट करना इस चीज को। अगले 1 2 3 दिन ऐसे इशू, ऐसी प्रॉब्लम्स चल सकती हैं। मुझे अभी तक आपकी तरफ से कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे ही मुझे आपकी तरफ से कमेंट्स दिखाई देने शुरू होंगे, मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करता हूं। हेलो। हेलो। रिफ्रेश करूं क्या? रिफ्रेश करूं? फिर? अरे आ गया। अरे यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। स्टूडेंट एंड पर चल रही है। कौन से सर? क्या नाम? ये यार कोई मतलब वाली बात होती है। अरे यार चलो। आप तो क्लास चालू करवाओ यार। क्या यार पंकज सर, एक काम सौंपा था आपको कि इसको स्मूथ करवाओ, स्मूथ करवाओ यार।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये भी क्लास चालू नहीं होगी, जब सेकेंड में क्लास है कि नहीं, तो जैसे तो ये तो ऐसे आते हैं बेटा, शार्पनर ही होते हैं वो अच्छे, तो ये तो ऐसे इनमें ऐसे लोकल क्वालिटी के डालते हैं। क्या हुआ पंकज सर, कैसे पता? कैसे पता होता, अपना एडमिशन चार्ज ही रोक देते, क्लास सही चल जाती। जमा करके बेटा ये लोकल आते हैं तो इनसे शार्प थोड़ी ना होती, फिर तो शार्पनर दूसरा क्यों बनाते अगर इसी से होती तो। पंकज भाई क्लास चलाओ यार, 5 मिनट रुक गया मैं तो यार। आप 2 मिनट की बात करो, 10 मिनट हो गए, मैं 6 बजे तैयार था, एकदम रेडी था। जरा सर कब आएंगे कल? क्या हुआ सर, क्या हुआ? नहीं हुआ सर अभी तक, नहीं हुआ सर, मैं मेरे फोन को चालू ही कर रखा है। उठा। हेलो, गुड इवनिंग सर। नहीं
हुआ सर, नहीं हुआ। फोन ओपन कर, यहाँ ना क्लास भी ओपन नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? बस मैंने ऐसे चेक करा। हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बताओ सर, फोन तो कर दियो, बंद कर आप 12 बजे तक आ जाइए। सर बीच में रुक रहे हैं 15-20 मिनट से, 15-20 मिनट से बंद हो रखे है, मतलब बस सर्वर डाउन हो गया। क्लास चालू बन रही है ना, क्लास माहौल सर सुनाते थे, सुनो। हेलो हेलो, बाउंसर की सुनो सर, क्लास चलनी चाहिए, क्लास नहीं चल रही है यार, 15 मिनट तो हो गए। एडमिशन होना सर। पापा मेरा नंबर वाला बॉक्स लेके आ जाना। जोश ने कहा था 2-3 दिन में आएगा, तो 2-3 दिन ये में ला 15 मिनट से ही हो रहा है। ठीक है, आ जाएंगे। 2-3 दिन में नाम लिया था ना उसने, फिर बात बात कराएंगे। की है सर। आप होमवर्क कर लो, फिर घूम आएंगे। क्या अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। होमवर्क कर लो, फिर उसे पूछाएंगे आ गया क्या। Bakres original Brazil, कलामो इन ये बकरेस दस कोर्स में का तो कलामो है ना पूरी एप्लीकेशन फ्रेश। ये यूजर की तरफ थोड़ा दिखा रहा है, देखना दिखा रहा है क्या दिक्कत। कमेंट क्यों नहीं आ रहे? ये तो आप कह रहे थे नहीं दिखा रहा। वो जनवरी तक नाम ले रहा है, हमने कहा जनवरी तक होगा। अरे अब सही चलेगी क्या? इसको नीचे करके वो कर लेंगे एक बार। हेलो, गुड इवनिंग। इस नए प्लेटफॉर्म मदर्स लाइव पर आज मैं प्रत्येक स्टूडेंट का यहाँ पर सबसे पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले स्टूडेंट हो यहाँ पर आप लोग, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। फर्स्ट डे, पहली क्लास, नया प्लेटफॉर्म मदर्स लाइव। एक जो सपोर्ट, थोड़ा सा आप लोग इतने स्टूडेंट्स आ गए हो पहली ही मेरी क्लास में, मैं आप लोगों का ये सपोर्ट तो हमेशा याद रखूंगा ही रखूंगा। लेकिन साथ ही ध्यान रखना, आज अभी 6 बजे से जस्ट पहले 5 या 7 मिनट पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है अचानक से एक साथ। तो उसमें थोड़ा सा सर्वर में प्रॉब्लम आई, क्लास चलने में लेट हुई है। आगे से नहीं होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। 6 बजे का मतलब 6 बजे हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। स्वागत 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 और स्वागत। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
याद रखना, ऐप क्रैश हो रहा है, बिल्कुल ठीक है सत्यम। पहली क्लास में थोड़ी सी बातचीत भाई हो सकती है आपकी और मेरी, लेकिन आगे की जो क्लासेज होंगी उसमें हम लोग बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता होगा, लेकिन नए प्लेटफॉर्म पर पहली क्लास है तो आज थोड़ी सी बातचीत तो होंगी। रियल में जो हम लोग प्रोसेस एक स्टैंडर्ड से जिस टाइप से, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, आप लोग भी थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोलकाता से, पटना से, बिहार से, अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग आ जाओ भाई फटाफट। जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इस बैच में इनरोल किया है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग और गुड इवनिंग। तो शुरुआत में नया जो प्लेटफॉर्म होता है, किसी भी चीज की नई की शुरुआत करो, थोड़ी तो प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग भी नहीं चाहते कि नई चीज की शुरुआत हो, प्रकृति भी ऐसा अचानक से नहीं चाहता कि कोई भी चीज, इतने बच्चे अचानक से किसी प्लेटफॉर्म पर एक साथ आ जाएं। तो फिर इसमें जो आप लोग देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब रिकॉर्डेड देखेंगे, बहुत सारे लाइव भी आ चुके हैं। लाइव जो बच्चा आता है वो ओनली और ओनली 10%, 20% स्टूडेंट्स ही आ पाता है ऑनलाइन में, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो जल्दी आइए, जल्दी आइए और जल्दी आइए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहां से टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। 6 बजे का मतलब 6 बजे मतलब मैं आपको 6 o'clock पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आज फर्स्ट डे था, 6 बजने से 15 मिनट पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ आ गए, जिसके कारण थोड़ा सा सर्वर क्रैश हो गया था। तो अब वापस लेकिन 15 मिनट लेट क्लास हुई, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, वो ज्यादा ठीक है। पहला जो चैप्टर है अपने पास परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, उसकी मैं शुरुआत करने वाला हूं आप लोगों के लिए। दूसरा जो चैप्टर है वो मैं स्टैटिक्स पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से। आप लोगों ने, मुझे पहले से पता है कि प्रोबेबिलिटी 10th में भी अच्छे से नहीं पढ़ी थी, 11th में भी अच्छे से नहीं पढ़ी थी। मैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से आप लोगों की शुरुआत करूंगा। अगला स्टैटिक्स होगा और धीरे 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 मैं सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, मैं आपके कमेंट साथ साथ देखते रहूंगा। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को लिखना। अदरवाइज ज्यादा कमेंट, बिना मतलब के कमेंट फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना सभी लोग। क्या हम लोग शुरुआत कर सकते हैं अब? उम्मीद है आप लोग सारे लोग आ चुके होंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं सभी लोगों के साथ एक साथ। किसी की क्लास अगर नहीं चल रही हो तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना भाई। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इतना सपोर्ट आपने स्टूडेंट्स की तरफ से पहली बार में, फर्स्ट बैच के लिए इतना सपोर्ट इतना आया है। आप लोग थोड़ा सा 2-3 दिन और झेलना। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उनको धीरे धीरे हम लोग ठीक कर लेंगे। यहां से हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो अपने पास ये है कि अपने पास पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। फर्स्ट जो चैप्टर है मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन के बारे में, और तीसरा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रोबेबिलिटी के बारे में। हम लोग इन 3 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। एसएससी ने जो लिखा है प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल आसान क्वेश्चन इसने लिखा है, लेकिन मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से इसको मैं आपको सिखाने वाला हूं। ऐसे नहीं कि प्रोबेबिलिटी शुरुआत में आया मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूं। ये तीनों चैप्टर चाहे आप लोग एसएससी का एग्जाम दो, आजकल अब आने शुरू हो जाएंगे एसएससी मेंस में, रेलवे का एग्जाम दो या सीडीएस का एग्जाम दो, इन सभी में ये अपने पास चैप्टर आने वाले हैं। तो इसकी मैं आप लोगों के लिए शुरुआत करता हूं। शुरुआत करूंगा मैं परमुटेशन से, कॉम्बिनेशन फिर मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। ये तीनों जो चैप्टर्स हैं एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अकेली प्रोबेबिलिटी आप लोगों को समझ में आएगी नहीं, तो तीनों को मैं साथ पढ़ाता हूं। गुड इवनिंग भाई भारत कुमार बादल, आप लोग नमस्कार। टाइम पर हम लोग नमस्कार भी कर लेते हैं, गुड इवनिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग एक बार पढ़ना शुरू कर देंगे, तो फिर टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। एच और एन बोलते रहना, जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप लोग लिख देना, उसको मैं आपको यहाँ पर अच्छे से
बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए, परमुटेशन यानी कि जैसे आप लोगों को नाम से ही पता है, अगर हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो क्रमचय अपने पास होगा, ये अपने पास संचय होगा, और ये अपने पास जो होगा वो अपने पास होगी प्रायिकता। पहला जो पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, अब पूरा ध्यान अपना बोर्ड पर रखना भाई, कंप्लीट अपने आप को बोर्ड पर ही ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स। जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, तो इसी के हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे परमुटेशन की। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं, सबसे छोटी छोटी जो चीजें हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। कमेंट बिल्कुल बंद कर दीजिए, अब अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखना। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो पूछते रहना, वो मैं कमेंट पढ़कर आप लोगों को रिप्लाई करता रहूंगा। याद रखना, फर्स्ट डे मैं आप लोगों को बता देता हूं, डेली तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा ये चीज। आपको पीडीएफ कंप्लीट मिलेगी यहाँ से। आपको जितने क्वेश्चंस मैं सोल्व करवाऊंगा उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जितने क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाऊंगा वो विद सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगी। आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस 2017 के बाद हुए हैं और वो क्वेश्चंस करने लायक हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एसएससी, सीडीएस या रेलवे वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहर से आपको मटेरियल परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारा का सारा मटेरियल जो है मैं आपको मेरी तरफ से ही प्रोवाइड करवाऊंगा पीडीएफ की फॉर्म में, तो इस चीज की टेंशन मत लेना। लेकिन साथ ही याद रखना कि मैं आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड करवाऊंगा, जैसा आप लोगों को पता है ये नया प्लेटफॉर्म है, सिस्टम बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मंडे से आपको सिस्टमेटिक तरीके से पीडीएफ मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगले 3 दिन में आपको पढ़ाऊंगा, मंडे से पूरा एकदम प्रोसेस वाइज काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप कमेंट्स कम करना, और पहली क्लास में मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी बातें होंगी आज, क्योंकि बच्चे नए भी हैं, पहली क्लास में बातें होंगी। कल से बिल्कुल पढ़ाई 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 और पढ़ाई, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, अभी आप लोग पता नहीं, स्टूडेंट आज फर्स्ट डे तो लाइव आना चाहिए था, अभी तक तो 50% बच्चे भी जो एडमिशन हुए हैं उससे भी कम ही लाइव आए हैं। पता नहीं एडमिशन लेकर भी आप कहाँ चले जाते हो। तो देखिए, आप लोग सभी लोग ध्यान से समझना। तो यहां से हम लोग सबसे पहले बात करेंगे परमुटेशन की, आप सीखना। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, आप लोग कमेंट लिखते लेना। यहाँ पर मान लो बिल्कुल बेसिक से अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि परमुटेशन सर होता क्या है, याद रखना। अगर आप लोग देखते हो, कोई भी दो बुक अगर आपके पास है, मान लीजिए एक बुक फिजिक्स की है और एक बुक आपके पास मैथ्स की है, इन दोनों को आपको अरेंज करना है, तो कितने प्रकार से अरेंज आप लोग कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो। तो आप लोग कहोगे सर पहली बुक अपने पास फिजिक्स की हो और दूसरी अपने पास मैथ्स की हो, या अपने पास पहली मैथ्स की हो और दूसरी बुक फिजिक्स की हो, ये दो प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, तीसरा इसका कोई तरीका नहीं होगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल अच्छे से आप सोच रहे हो। अगर मैं दूसरी बात आप लोगों को बोलता हूं, सेकंड पॉइंट अगर समझाने की कोशिश करता हूं कि अपने पास अब 3 बुक हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। कोई भी स्टूडेंट पीसीएम का स्टूडेंट है और उसने 3 बुक ले आया, फिजिक्स की एक बुक, मैथ्स की एक बुक और केमिस्ट्री की एक बुक। अब मैं कहूं कि इसको भाई आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो आप कहोगे सर पहली जो बुक है वो रख लो फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री, मैथ्स, या अपने पास फिजिक्स के बाद मैथ्स और केमिस्ट्री हो सकती है, या पहले ही सर केमिस्ट्री क्यों नहीं ले लेते, फिजिक्स और मैथ्स हो जाएगा, केमिस्ट्री के बाद मैथ्स और फिजिक्स हो जाएगा, या पहले ही आप यहाँ पर पहले ही मैथ्स क्यों नहीं ले लेते, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री, और मैथ्स के बाद केमिस्ट्री और अपने पास फिजिक्स। तो बताओ 3 बुक को आप लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो आप लोग बोलोगे कि सर सब कवर करवा देंगे राज। यहाँ पर आप इस प्लेटफॉर्म पर अगर आए हो, ये मैं आपको प्रत्येक स्टूडेंट को वादा करता हूं कि यहाँ से बढ़िया आप चाहे पेड पढ़ो, चाहे फ्री पढ़ो, चाहे कहीं पर कुछ भी पढ़ना, इस बैच से बढ़िया आप लोगों को कहीं पर मिलेगा नहीं। मैं सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे कोशिश करता हूँ। ये फर्स्ट डे आप लोगों को वादा कर रहा हूं मैं, इससे बढ़िया नहीं मिलेगा, ये इतना वादा कर सकता हूँ। और आप लोगों ने
देखा होगा यार, जब मैं बोलता हूँ जो भी चीजें वो मैं लगभग करता ही हूँ, ऐसे नहीं कि हवा में बात कर दी, स्टूडेंट की फीस आ गई, अब ठीक है यार आ गया है, 2000 2500 स्टूडेंट आ गए हैं, अब कोई बात नहीं, ठीक है इतना पैसा आ गया, ये ऐसे नहीं। आप लोग यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हो, मैं आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, इतना मैं वादा कर सकता हूँ आपको फर्स्ट डे के लिए। तो आप यहाँ पर सीडीएस वाले स्टूडेंट भी आराम से यहाँ पर इनरोल कर सकते हो, और इस बैच के लिए ध्यान रखना आज रात 12 बजे ये बैच बंद हो जाएगा। तो जो भी आपका कोई फ्रेंड हो, अनअकैडमी का स्टूडेंट हो जो लेना चाह रहा हो एडमिशन, अभी भी 6 बजे से पहले बहुत सारे एडमिशन हुए हैं। अभी मैं बता देता हूँ कि रात को 12 बजे के बाद इस बैच में स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो आपका कोई भी नोन हो तो उसको ये बात आप लोग बता सकते हो, 12 PM के बाद इस बैच में एडमिशन बंद हो जाएंगे, इतने बच्चों को संभाल लेंगे तो बहुत है। यहाँ पर जो भी नंबर चल रहा है, क्या चल रहा है देखते हैं यार, उसको ठीक करवाते हैं, लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं। प्रिंट भी निकाल सकते हो, बिल्कुल अशोक, बिल्कुल प्रिंट आप निकाल सकते हो भाई। बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा क्लास में फ्लो बनने दो। मुझे पहले से पता है कि फर्स्ट डे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पढ़ाने में, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोग भी इस सिस्टम को सीख जाओगे। बोर्ड पर पढ़ना थोड़ा सा और ठीक रहता है, बजाय बैठ के पढ़ने के। आपके क्वेश्चंस कमेंट्स सारे मैं आप लोगों के लिए देख पा रहा हूँ। यहाँ पर सभी लोग ध्यान से समझना, यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो, ये मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो कि अपने पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, और एक बुक हिंदी या इंग्लिश की और ले लो, मान लो इंग्लिश की ले लेता हूँ, इसको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, अगर मैं पूछता हूँ आपसे, तो आप लोग बोलोगे सर पहला तरीका अपने पास यही होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा और इंग्लिश होगा। दूसरा अपने पास तरीका, पहला फिजिक्स होगा, फिर मैथ केमिस्ट्री पहले ले लो, और आप लोग यहाँ पर इंग्लिश और मैथ्स ले सकते हो। सर तीसरा तरीका अपने पास हो सकता है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री को छोड़ो, इंग्लिश को पहले लो, केमिस्ट्री और मैथ्स ले सकते हो। और चौथा तरीका, फिजिक्स के बाद इंग्लिश अगर है तो मैथ्स और केमिस्ट्री ले सकते हो। सर यहाँ पर पांचवा तरीका, फिजिक्स के बाद इंग्लिश छोड़ो, यहाँ पर आप एक काम करो, मैथ्स ले लो, केमिस्ट्री और इंग्लिश होगा। और यहाँ पर छठा तरीका, फिजिक्स के बाद मैथ्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री अपने पास हो सकता है। यहाँ पर आप क्या करोगे, ये फिजिक्स को छोड़कर जो 7 नंबर तरीका अपने पास होगा, पहले आप लोग इंग्लिश ले लीजिए, फिर आपके पास फिजिक्स, मैथ्स और अपने पास केमिस्ट्री। ऐसे करके अपने पास शुरुआत में अगर इंग्लिश ले लोगे तो 6 तरीके इससे अपने पास, जैसे शुरुआत में फिजिक्स ले लिया ना, शुरुआत में अपने पास फिजिक्स ले लिया है तो अपने पास 6 तरीके बन गए। यहाँ पर अपने पास और भी तरीके इससे बन जाएंगे, यहाँ पर एक दो तरीका और अपने पास, जो भी अपने पास बनेगा उसको आप लोग चेक करना। यहाँ से अपने पास, यहाँ से इंग्लिश आप लोगों ने पहले ले लिया, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री अपने पास हो जाएगा। और टोटल जो तरीके जब आप लोग बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ से जो तरीके अपने पास बनेंगे, टोटल अपने पास 24 तरीके बनेंगे। और इसमें जिस प्रकार से मुझसे एक आधा लिखने में गलती हुई है या गलती नहीं हुई अभी तक, 6 तरीके इससे बनेंगे, 6 तरीके इससे बनेंगे, फिर आप लोग मैथ्स पहले ले लोगे, 6 तरीके उससे बनेंगे। तो 6 + 6 + 6 + 6, ऐसे टोटल अपने पास कितने तरीके बन जाएंगे, 24 तरीके बन जाएंगे, जो कि आप लोग बैठकर लिख लोगे, बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर बाद, मुझे ये बताइए, मैं आपसे बोलता हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अपने पास यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश 5 सब्जेक्ट हैं, इसको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, तो आप लोग क्या इसको आप बैठकर अरेंज कर पाओगे क्या? हाँ और ना बोलिए। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बने कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। जब तक आप लोग खुद से सोचना शुरू नहीं करोगे, तब तक कोई भी नया क्वेश्चन आएगा और उस नए क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूं कि नए क्वेश्चन आप लोग खुद करो, उसके लिए मैं आपका बेसिक क्लियर करवा रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं परसेंटेज, तो परसेंटेज बोलते आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि यार मैं 100 के आसपास क्वेश्चन को रिलेट करना है। जैसे ही अगर मैं बोलता हूँ मैं अगर बोलता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके दिमाग में बनता है। लेकिन ये तीनों जो चैप्टर हैं, अभी जो प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, ये तीनों बने हुए हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये तीनों एक से ही बने हुए हैं, तीनों समझने एक साथ आपको।
और जब तक इनका, और आज तक किसी ने ढंग से पढ़ाया भी नहीं है। अब धीरे धीरे एक टीचर जब इसको सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से पढ़ा देगा ना, तो उसके बाद तो सारे टीचर उसको बढ़िया तरीके से, जैसे आज मैंने पढ़ाई, इसमें कोई दो चीजें जोड़ देगा, फिर उसमें कोई और दो चीजें जोड़ देगा, फिर तो धीरे धीरे पढ़ाना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी तक इसको किसी ने सिस्टमेटिक तरीके से और एक तरीके से जो होना चाहिए वो किसी ने नहीं पढ़ाया है, इसलिए आप लोगों ने भी आज तक इसको नहीं पढ़ा। तो मैं आज इसका बेसिक बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको करवा रहा हूं। पहली क्लास है, थोड़ी सी बातचीत होगी, कल से ओनली हम लोग पढ़ाई करेंगे, ध्यान रखना। यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग। तो मुझे ये बताइए, यहां पर तरीका हुआ अपने पास 24, अगर मैं 5 बुक दे दूं तो 5 बुक से तरीके बनेंगे 120। कोई बच्चा कहेगा कि सर से मैं संडे और मंडे की छुट्टी लेकर वो 120 तरीके लिख लूंगा। तो जैसे आप 120 तरीके लिखोगे, तो मैं अगर आपको 10 बुक दे दूं या 20 बुक दे दूं और कहूं उसको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, तो क्या आप लोग उसको बैठकर ऐसे अरेंज कर पाओगे क्या? तो ऐसी प्रॉब्लम्स को, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू होती हैं, बड़ी होनी शुरू होती हैं, तब बीच में कूद कर आता है मैथ्स। मैथ्स बोलता है इन प्रॉब्लम्स को मैं सोल्व करूंगा यहां पर। तो इसी का नाम, किसी चीज को अरेंज अगर करना है, कितने प्रकार से अरेंज इसको किया जा सकता है, तो इसी चीज का जो नाम होता है, उसके लिए अपने पास नाम आया मैथ्स में एक परमुटेशन। यानी कि अपने पास क्रम चाहे 5 बुक हो, चाहे 7 बुक हो, चाहे 10 बुक हो, चाहे 20 बुक हो, उनको यहाँ पर मैं अरेंज कर पाऊंगा। मैं का मतलब ये बोल रहा है, यहाँ पर परमुटेशन बोल रहा है कि मैं इस चीज को मैं आप लोगों को कर पाऊंगा। यहाँ पर कोशिश करना, अभी तक तो राजीव मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया है भाई, इस चीज में मैं क्या रिपीट करूं, कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं कह रहा हूं इसको अरेंज करना आपको। 2 बुक भी तो ए फिजिक्स और मैथ्स ले सकते हो, या पहले मैथ्स और बाद में फिजिक्स ले सकते हो। 3 बुक हुई तो अरेंज करने के 6 तरीके हैं। 4 बुक हुई तो अरेंज करने के 24 तरीके हैं। इस प्रकार से। ये पासवर्ड सिस्टम क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता। क्या बोल रहे हो आप शाहबाज आलम? पासवर्ड क्या है मुझे नहीं पता। अभी आप लोग थोड़ी देर पढ़ाने दो भाई, फ्लो बनने दो। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बीच बीच में बड़े बड़े कमेंट अगर करोगे तो मैं आपके सिंगल कमेंट कर दूंगा, फिर एक दूसरे के कमेंट्स नहीं देख पाओगे। मैं चाहता हूं आप एक दूसरे से बातचीत भी करो, कमेंट्स भी करो। सिस्टम एक ऑफलाइन वाला माहौल सा लगना चाहिए आपको, इसलिए ये, नहीं तो बीच बीच में मैं आप लोगों का क्या करूंगा, कमेंट्स बंद कर दूंगा। याद रखना, कमेंट नहीं कर पाओगे। नहीं तो एक फ्लो बनने दो। जब तक फ्लो नहीं बनेगा क्या फायदा होगा पढ़ने में। और मैं फिर कह रहा हूं, पहली 2-3 क्लास में प्रॉब्लम आती है, 1-2 क्लास में स्टूडेंट्स की सर ये होना चाहिए। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। यहां पर तो मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे ये तो 4 बुक को अरेंज की, 4 बुक 6 तरीके ये हुए। इंग्लिश पहले ले लोगे तो 6 तरीके और होंगे। केमिस्ट्री पहले ले लोगे तो 6 तरीके और होंगे। मैथ्स पहले ले लोगे तो 6 तरीके और होंगे। ऐसे 24 तरीके होंगे। तो 5 बुक आ जाए तो क्या अरेंज कर पाओगे क्या? ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अगर कभी भी 10 बुक आ जाए तो और टाइम लग जाएगा। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड आया, और वो कौन सा मेथड आया? परमुटेशन। तो ध्यान दीजिए, परमुटेशन ने कहा कि इन चीजों को मैं सोल्व करूंगा। यहां पर एक चीज है, तो याद, आप क्या समझ पाए हो क्या कि किसी भी चीज को अरेंज करने का जो तरीका होता है, अगर रियल में देखा जाए तो किन्हीं चीजों को व्यवस्थित या किस क्रम में जमाया जा सकता है, उसका तरीका। तो परमुटेशन का रियल जो मतलब होता है वो होता है अरेंजमेंट। किसी भी चीज को अरेंज करना अपने पास परमुटेशन है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अपने पास क्या होता है। अब मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने पर है, मैं आपके कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। ध्यान रखना भाई आप लोग, यहां पर मैं कमेंट्स पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, पूरा ध्यान मेरा पढ़ाने पर होगा। जब मेरा पढ़ाने पर ध्यान होगा तो मैं आपके कमेंट थोड़ा सा कम पढ़ पाऊंगा, याद रखना। डिजिटल, ये डिजिटल बोर्ड ही है भाई, ऐसा ही होता है डिजिटल बोर्ड। एक बच्चा कह रहा है सर डिजिटल बोर्ड यूज करो, ये डिजिटल बोर्ड ही है। ऐसे हाथ से जैसे मिट जाता है ना, तो वो डिजिटल बोर्ड ही होता है मेरे दोस्त। क्लास रिकॉर्डेड रहेंगी। आप लोग आज फर्स्ट डे है, बहुत सारी बातें कर रहे हो भाई, बहुत बातें कर रहे हो। मेन से पहले तो कैसे कंप्लीट होगा भाई? मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूं आपको, डेली मैं आपको पढ़ाऊंगा इस टाइम 6 बजे। जितना हो जाएगा मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है?
यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो अपने पास परमुटेशन अरेंजमेंट है। इसका अगला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, कॉम्बिनेशन। कल से तो थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाएंगी, आप लोग भी कम कमेंट करोगे। यहाँ पर कॉम्बिनेशन, अब बात है कि सर कॉम्बिनेशन क्या है। परमुटेशन आपने समझा दिया कि किसी भी चीज को अरेंज करना जो है वो अपने पास परमुटेशन है। तो फिर ये कॉम्बिनेशन क्या भला है, याद रखना। यहाँ पर अपने पास कॉम्बिनेशन जो होता है, कोई भी अपने पास तीन बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसमें से तीन में से हम लोगों को कोई भी दो बुक चूज करनी है। कोई कहे कि उस रूम में तीन बुक रखी है, एक फिजिक्स की रखी है, एक केमिस्ट्री की रखी है और एक मैथ्स की रखी है। आप एक काम करो, उसमें से कोई भी दो बुक उठाकर ले आओ। कोई भी दो बुक आपका जो मन करे उसको उठाकर आप ले आओ। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे या तो बुक लोगे फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, या बुक आप लोग लोगे मैथ्स की और केमिस्ट्री की, या आप लोग बुक ले सकते हो फिजिक्स की और मैथ्स की। कोई भी दो बुक उठाकर आपको बाहर, उनको अरेंज नहीं करनी। कोई भी दो बुक को उठाकर अगर आप लोगों को बाहर लेकर आना है, तो याद रखना उन दो बुक में से उठाकर आप लोग लाओगे। तो क्या तीन ही तरीके हो सकते हैं क्या? इसके अलावा अगर कोई तरीका आपके दिमाग में बन रहा है तो आप लोग मुझसे बात कीजिए। यहां पर अगर इसके अलावा कोई भी तरीका आपके दिमाग में बन रहा है तो मुझे बताइए। ओनली और ओनली कितने तरीके हो सकते हैं? ओनली तीन ही तरीके हो सकते हैं, कोई भी दो बुक उठाकर लाओगे तो अगर आप लोगों को किसी भी क्लास में से, यहां पर एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कोई भी दो स्टूडेंट को चूज करना है, तो वहां से कितने तरीके से चूज कर सकते हो? इन चीजों को चूज करने का जो तरीका होता है वो अपने पास होता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? अब थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई पर अगर ध्यान दोगे तो आप लोगों को चीजें मैं अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझा पाऊंगा भाई। आप पढ़िए। अजय आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरेंज मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो भाई, अगर मेरी राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं लगे तो। अजय आपको फिर भी मैं कोशिश करूंगा राइटिंग सही करने की। लेकिन ये तो मैंने पी लिखा है यार, ये मैंने सी लिखा है, ये एम लिखा है, ये 10 स्टूडेंट लिखा है, ये 2 लिखा है। इसमें तो क्या ही राइटिंग सही करूं भाई। आप थोड़ा सा दिमाग सही कर सकते हैं मेरे दोस्त, की सुन लो कि सर क्या बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हुए चल सकते हो। इसमें तो और तो मुझे लग रहा है कि मोबाइल वगैरह पर भी ठीक दिख रहा होगा। तो क्यों बिना मतलब ही ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हो यार मेरे दोस्त? ये तो मैंने अभी तक लिखना ऐसा तो है नहीं कोई इंग्लिश का सेंटेंस मैंने लिख दिया हो या मैंने कुछ और लिख दिया हो। ये थोड़ा सा पी सी एम में ये लिख रहा हूं। तो क्यों ज्ञान को दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो मेरे दोस्त? थोड़ी देर तो रुको यार, ध्यान से सुनिए, कोशिश करना आप लोग फिर से, तो आप सीखना। मैं फिर कह रहा हूं, फर्स्ट डे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मैं कहीं भी पढ़ाओ, यही नहीं कहीं भी अगर पढ़ाओ, फिर धीरे धीरे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो रेगुलर सिस्टमेटिक ये रहते हैं। और थोड़ा सा कम पढ़ते लिखते हैं, वो सोचते हैं मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा, ऐसा तो होता ही है। तो फर्स्ट डे थोड़ी सी बातचीत होगी, कल से थोड़ी क्लास और स्मूथ होगी, परसों से और स्मूथ होगी, और फिर अगले दिन से तो क्लास बहुत शानदार चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सीखना, यहाँ पर कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। उसमें से अगर आप लोगों को चूज करना है किसी भी चीज को, दो चीजों को अगर चूज करना है, तो इस चीज का नाम जो होता है वो है अपने पास कॉम्बिनेशन। किसी चीज में से चूज अगर करना है तो वो कॉम्बिनेशन है, और किसी चीज को अरेंज करना है तो वो अपने पास परमुटेशन है। क्या आप लोग मुझे बताइए, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन होता क्या है? ये तो क्या आपके दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई है क्या? ये बात मुझे बताइए। शहबाज आलम जो भी होगा, अभी अपने पास ऐसा नहीं है भाई, जो भी है वो इसी टाइप का है यार। आप बार बार एक ही चीज को बार बार मत लिखो यार कमेंट, नहीं तो फिर जो कमेंट अपने पास रियल में आएगा, शहबाज आलम मैं आपको बता चुका हूं, ये बार बार आप स्पैम मत करो भाई। होगा तो जरूर आपके लिए हो जाएगा। ये जैसा मतलब इतनी जल्दीबाजी में जैसा हमें प्लेटफॉर्म मिला है, जिस टाइप से, इसमें क्या क्या सुधार धीरे धीरे हो जाएगा भाई। लेकिन इतना मैं वादा कर सकता हूं कि आपको इसके बेस्ट में सबसे सही मतलब ढाई में मैं वादा कर सकता हूँ। लेकिन क्या है क्या नहीं है उस चीज को शुरुआत में ये चीजें मत करो यार। मुश्किल से ये कोर्स मैंने शुरू किया है, और उसमें अगर आप एक ही कमेंट को बार बार लिखोगे तो फिर क्या होगा?
कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को चूज करना। जैसे आपके पास 4-5 सब्जेक्ट हैं कि अपने पास यहाँ पर एक आपके पास रीजनिंग है, एक आपके पास जीके है, एक आपके पास इंग्लिश है, एक आपके पास मैथ्स है और एक कंप्यूटर है। तो इन 5 में से 3 बुक अगर आपको उठाकर लानी हो तो कितने तरीके से आप उठा सकते हो, कितने तरीके से चूज कर सकते हो कि आज ये 3 बुक चूज कर ली, थोड़ी देर बाद ये 3 बुक चूज कर ली, थोड़ी देर बाद ये 3 चीज बुक चूज कर ली। तो इस चीज को चूज अगर करना है, उठाकर अगर लाना है, तो कितने तरीके से आप ला सकते हो। टोटल तरीके हैं अपने पास कॉम्बिनेशन। यहाँ पर 3 बुक अगर थी तो उसमें से तो 3 में से 2 उठानी थी, तो 2-2 उठाकर आप ले आए। मान लो तीनों की तीनों ही लानी है, तो क्या आप एक ही तो तरीका हो सकता है, गए और तीनों उठाकर ले आए। एक तरीके से आप ला सकते हो कि तीनों उठाकर ले आए हो। यहाँ पर अगर 2 बुक हैं, 2 ही बुक चूज करनी है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ला सकते हो, या फिजिक्स और मैथ्स ला सकते हो, या मैथ्स और केमिस्ट्री ला सकते हो। ये अपने पास कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले ये जो अपने पास परमुटेशन है, ध्यान से सुनना, ये अगर जो अपने पास परमुटेशन जो है और एक अपने पास कॉम्बिनेशन है, दोनों में सबसे पहले मैंने डिफरेंस आपको समझाया है। फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हो, जो भी बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस है पढ़ने के लिए, वो चीज आप लोग ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको करवाऊं उनको 3 बार कर लेना, ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आप लोगों को कम समझ में आएगा। आप एक काम करना, 3 बार इन चीजों को पढ़ लेना। बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम लगेगा कि यार ये चीज समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई, लेकिन जैसे ही आप लोग 3 बार पढ़ लोगे, हर चीज आपकी क्लियर होगी और अपने आप आपको चीजें वहां से नए जो क्वेश्चंस बनेंगे वो खुद करना शुरू कर दोगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं सारे करवाऊंगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा। परमुटेशन जो है, क्रमचय जो अपने पास है, परमुटेशन को हम लोग लिखते हैं, अगर 6 बुक आ गई, 7 बुक आ गई, 9 बुक आ गई, 10 बुक आ गई, तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं एन पी आर। पी से यहाँ परमुटेशन है, और इस चीज को हम लोग लिखते हैं एन सी आर। इस चीज का मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। एक अपने पास परमुटेशन है, दूसरा अपने पास कॉम्बिनेशन है। ध्यान रखना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस चीज का मतलब ये होता है, और इस चीज का जो मतलब होता है वो अपने पास होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये आपके पास इनके फॉर्मूले हैं। क्या है क्या नहीं है, शुरुआत में अचानक से एन क्या आ गया, एन पी आर क्या आ गया, ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। सर हमारे नेम और नंबर स्क्रीन पर रेगुलर रोटेट हो रहे हैं, उनको एक जगह से स्टॉप करवा दीजिए प्लीज। मैं देखता हूँ राहुल, आज मैं देखता हूँ। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, देखिए नया प्लेटफॉर्म है, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई यहाँ एडजस्ट होने में। और क्योंकि 4.5 साल आपने देखा होगा कि एक मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा था, आज 4.5 साल बाद मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में मुझे भी प्रॉब्लम आएगा। तो मैं आप लोगों को बताते रहूंगा यहाँ पर। तो चीजें थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रमचय, और इस चीज को जो हम लोग बोलते हैं ये अपने पास संचय है। एक अपने पास क्रमचय है, दूसरा अपने पास संचय है। देखना, अभी मैं अगले जो 1 मिनट आपको समझाने वाला हूं, यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं उनके किसी के समझ में नहीं आएगा। वो 1-2 दिन बाद जैसे आप रेगुलर रहोगे ना, तब समझ में आना शुरू होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा कर रहूंगा। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और अपने पास मैथ्स अगर है, और इनको सोल्व करने का तरीका क्या होगा वो मैं सारा बताता हूँ। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है, इनमें से कोई भी 2 बुक अगर चूज करनी है तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं, तो मुझे बताइए। इसके जो तरीके होंगे, इसमें अपने पास 2 बुक चूज करनी है, कितने में से, 3 में से, तो इस चीज को लिखते हैं 3C2। तो सर 3 ही बुक, अगर 3 में से 2 बुक चूज करनी है तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या है, ये बात समझा दीजिए। बाकी हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। एक चीज समझा दो कि जब 3 ही बुक है, 2 चूज करनी है तो कर लो ना यहाँ पर बैठकर।
क्यों ये फॉर्मूला हमें रखना, तो ये अपने पास फिजिक्स और मैथ्स चूज कर लो, मैथ्स और केमिस्ट्री चूज कर लो, ये बात खत्म होगी। तीन तरीके से आप चूज कर सकते हो, मतलब तीन तरीके अपने पास हो सकते हैं, लेकिन याद रखना जैसे ही 20 बुक आएंगी उसमें से अगर 3 बुक चूज करनी है तो फिर इस तरीके से आप बैठकर नहीं चूज कर सकते। फिर आपको ये फॉर्मूला याद आएगा कि काश में फॉर्मूला याद कर लेता तो वो ज्यादा ठीक था, ज्यादा सही था। मैं एक छोटी सी बात जो यहाँ पर समझाने वाला हूं, आपके समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो रेगुलर रहोगे तो पक्का समझ में आ जाएगी। और वो ये है कि आप लोग यहाँ पर मान लो ये तो आप चूज कर सकते हो, अगर मैं बोलूं कि इसको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो, तो जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री रखा हुआ है, चूज करने में तो तरीका एक ही होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री को उठाकर ले आए, एक तरीका ही है। लेकिन जब इनको अरेंज करना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हो सकता है और केमिस्ट्री और फिजिक्स भी हो सकता है। मुझे बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? जब इसको फिजिक्स जब उठाकर लाना था तो फिजिक्स और मैथ्स ले आए, लेकिन चूज करना है मैथ्स और फिजिक्स दोनों हो सकते हैं, मैथ्स भी हो सकता है और अपने पास फिजिक्स। ऐसे अरेंज अगर करना है तो दो तरीके हो सकते हैं, अगर चूज करना है दो बुक को उठाकर लाना है तो एक ही तरीका होगा, लेकिन उनको अरेंज करना है तो पहले मैथ्स फिर फिजिक्स रख सकते हो या फिजिक्स और मैथ्स रख सकते हो। तो ये अगर इसको चूज करना है तो तरीका एक होगा, लेकिन अरेंज करना है तो दो तरीका होगा। तो ये पहले वाले तीन तरीके थे वो तो कॉम्बिनेशन है, और जैसे इनको अरेंज अगर किया तीन में से दो बुक्स को तो ये अपने पास परमुटेशन है। तो क्या आप लोग समझ पाए हो कि डबल हो गया? डबल क्या कितना हो गया? दो बुक हैं तो गुना दो से, यानी इनटू कर दोगे इसको फैक्टोरियल आर से, तो आर से आर कट जाएगा और अपने पास फॉर्मूला जो बन जाएगा वो अपने पास परमुटेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। ये चीज आपके समझ में नहीं आई, लेकिन पक्का समझ में आएगी, घबराना मत, चिंता मत करना। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होना शुरू होगी। यहां से बस इतनी बात ध्यान रखना, मैंने आज की क्लास में सिर्फ बातें की हैं, आज फर्स्ट क्लास है तो इसलिए बच्चों को भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। एक ही बात समझाइए, परमुटेशन होता है किसी भी चीज का अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है किसी भी चीज का सिलेक्शन, जो होता है चूज करना, जो होता है कमिटी वगैरह बनानी होगी। 10 लोग हैं, 20 बॉयज हैं, 30 गर्ल्स हैं, बताइए 5 बच्चों की कमिटी बनानी है, वो कितने तरीके से बनाई जा सकती है कि कम से कम उसमें 3 लड़कियां हों, कम से कम 2 लड़कियां हों, मैक्सिमम 5 बॉयज हों। इस टाइप के क्वेश्चंस जो अपने पास आएंगे कि कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, उसके लिए मैं आपका बेसिक क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए ठीक है क्या? दिनेश लिख रहे हैं एन। दिनेश, मैं एक ही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, परमुटेशन जो है वो अपने पास है यहाँ पर अरेंजमेंट, किसी भी चीज को अरेंज करना परमुटेशन है, और किसी भी चीज का सिलेक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन है। ये बात मैंने पहले ही कही थी कि उम्मीद है ये बात समझ में नहीं आई। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात याद रखिए। कौन सी बात याद रखें सर? आप ओनली इतनी बात याद रखिए कि ये जो अपने पास है इसका फॉर्मूला अपने पास ये है और इस चीज का फॉर्मूला ये है। ये सर, ये जो फैक्टोरियल आप नाम ले रहे हो बार बार, ये क्या भला है? बाकी चीज तो हम लोग देख लेंगे, झेल जाएंगे, आगे भी आएगा, समझ में आ जाएगा। फैक्टोरियल का जो मतलब होता है, ध्यान से समझना, फैक्टोरियल का मतलब होता है, कहीं पर अगर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3 तो इस चीज का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि इस चीज का मतलब होगा 6। फैक्टोरियल 2 का जो मतलब होता है, और आपके एसएससी के जो सिलेबस में लिखा हुआ है भाई, याद रखना, प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है और प्रोबेबिलिटी के आसान क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो अपने पास है फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, यानी कि अपने पास 2 है, और फैक्टोरियल 1 का जो मतलब होता है वो अपने पास 1 होता है, और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा? वो होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये जो अपने पास होता है ये 24 होगा। फैक्टोरियल 5 का जो मतलब होगा, ऐसे ही करते चलो, तो ये अपने पास 120 होगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होता है? तो ये ध्यान रखना 720 होता है। फैक्टोरियल 8 का मतलब कितना होगा? फैक्टोरियल 7 का मतलब कितना होगा? 10 तक के फैक्टोरियल आपको याद होना चाहिए, ये अपने पास होगा 50-40। फैक्टोरियल 8 का मतलब कितना होगा? 8 का मतलब होगा अपने पास, 8 से इंटू करोगे तो 40 320। फैक्टोरियल 9 का मतलब कितना होता है? तो फैक्टोरियल 9 का जो मतलब होगा वो अपने पास होगा 0, 9 गुना 9 से इंटू ही तो करना है, 18, 27 और 1 28, और अपने पास 36। और फैक्टोरियल 10 का मतलब कितना होगा? तो 10 का मतलब होगा 36 28880, क्योंकि फैक्टोरियल 10 के लिए अपने पास यहाँ पर 10, फैक्टोरियल 9 को 10 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? मैं साइड में हट जाता हूँ। आपको फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होगी वो याद रखना, अपने पास 1 होती है।
आगे हम लोग इसको देख भी लेंगे, लेकिन याद रखना फैक्टोरियल जीरो की जो वैल्यू अपने पास होगी वो अपने पास 1 होगी। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू अपने पास 1 क्यों होगी सर? फैक्टोरियल 2 का जो मतलब होता है ना, जैसे फैक्टोरियल 4 है मान लो, तो फैक्टोरियल 4 का जो मतलब होता है वो अपने पास होता है 4 गुना 3 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हो। फैक्टोरियल 4 को जरूरत पड़ने के अनुसार आप 4 इंटू फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हो, और इस चीज को आप लोग फैक्टोरियल 4 को आप लोग 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हो। वो तो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी आप लोग लिख सकते हो फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 0 भी लिख सकते हो। अगर फैक्टोरियल 0 का मान 0 हुआ, अगर फैक्टोरियल 0 का मान 0 अगर हुआ तो फिर तो ये सारा अपने पास 0 बन ही जाएगा। फिर प्रत्येक फैक्टोरियल के लास्ट में 0 तो आना ही आना है, क्योंकि एक घटता जाता है कि ये अपने पास 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, और लास्ट में फैक्टोरियल 0 तो आएगा ही आएगा। फिर तो सभी का मान ही 0 हो जाएगा। तो लास्ट में जो 0 बचता है फैक्टोरियल 0, इसकी वैल्यू हम लोग कितनी ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, ताकि 1 का किसी भी संख्या से इंटू करने पर कोई फर्क पड़ता है नहीं। एक तरीका अपने पास इसको सोल्व करने का ये है। दूसरा तरीका अपने पास ये है, ये पहली बात, फैक्टोरियल 10 तक याद रखना। सिस्टमेटिक तरीके से अगर समझना चाहते हो तो याद रखना, आपके पास 3 बुक हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उनको चूज करना है, उनको आपको चूज करना है वहां से। तो कितने तरीके हो सकते हैं? तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ तीनों को अगर चूज करना है तो एक ही तरीका हो सकता है। याद रखना अपने पास 3C3, और 3C3 का जो मान होता है वो अपने पास एक ही तरीके से तीनों को चूज कर सकते हो। तो उससे भी, उसके थ्रू भी मैं आपको समझा दूंगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा दोनों तरीके से मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप लोग इस चीज को सिर्फ ध्यान रखना कि अपने पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फैक्टोरियल 0 का मान एक बार के लिए आप लोग याद कर लो। पहले मैंने आप लोगों को आज की क्लास में क्या बताया, अभी तक मैंने सिर्फ बात आपको समझाने की है कि अपने परमुटेशन जो होता है वो याद रखना अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन जो होता है वो अपने पास सिलेक्शन है, किसी चीज को कितने तरीके से चूज किया जा सकता है। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये बताया कि अपने पास यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर फैक्टोरियल 10 तक के मान आप लोग, वैसे बैंकिंग वाले जो बच्चे होते हैं उनको याद रखने चाहिए। आप लोग तो इनको निकालने का तरीका देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा वो भी मेंस में कहीं पर आपके पास आएगा। तो इस चीज को आप लोग इतना सा ध्यान रख लेना कि कैसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल यहां तक। अब अपने पास मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज को मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, पहले परमुटेशन में आपको पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाता हूं, और जैसे ये दो चीजें आपकी क्लियर होंगी तो फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ाते टाइम मुझे कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आसानी से आपको प्रोबेबिलिटी समझा दूंगा। तीनों से रिलेटेड बैंक में क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी ने लिखा है कि हम आसान क्वेश्चंस पूछेंगे, किसके? प्रोबेबिलिटी के आसान क्वेश्चन पूछेंगे। तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आने, उससे तो आपको घबराना है ही नहीं। साथ साथ नोट्स बनाते रहो, सीडीएस भी करवा दूंगा राजीव भाई। हर्षवर्धन बुक नहीं मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी भाई। मैं धीरे धीरे साइड में हटता जाऊंगा, नोट्स साथ ही बनाते जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आप लोग बैठकर यहां पर वापस देख रहे हो वीडियो। बिल्कुल, यस, बिल्कुल सही कर रहे हो। मैं सारी चीज बताता हूँ। आर क्या है प्रशांत? हर चीज मैं बताता हूँ। ईश्वर दास, हर चीज मैं बताऊंगा। देखो आप यहाँ पर कोशिश करना समझने की। देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कभी भी अपने पास, देखिए ऐसा हो कि अपने पास परमुटेशन के सबसे पहले क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। अगर कभी भी आपके पास तीन में से, आपके पास 3 बुक हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, इसमें से कोई भी 2 बुक अगर आपको चूज करनी है, कितने तरीके से आप चूज कर सकते हो? नहीं, 2 बुक उठानी है और उनको अरेंज करना है। 2 बुक कितने तरीके से अरेंज की जा सकती हैं? तो टोटल 3 बुक हैं, उसमें से 2 बुक अगर अरेंज करनी है तो ये है अपने पास 3p/2। 3p/2 है, और इसको सोल्व करने का जो तरीका होगा, फैक्टोरियल n p r, p यहाँ परमुटेशन को डिनोट करता है, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो इस चीज को जब आप लोग लिखोगे तो ऊपर तो लिखोगे फैक्टोरियल 3 और नीचे आप लोग लिखोगे फैक्टोरियल 3 माइनस अपने पास 2।
तो ऊपर तो फैक्टोरियल 3 आ गया है, नीचे फैक्टोरियल अपने पास 1 आ गया है, तो ऊपर फैक्टोरियल 3 का मान ये होगा 3 गुना 2 गुना फैक्टोरियल अपने पास 1, नीचे फैक्टोरियल 1 है ही, 1 से 1 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 6। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको जो भी चीज काम की होगी पहले बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि हाँ ये फॉर्मूला है, उसके बाद जिसको एग्जाम में आप लोग कैसे काम में ले सकते हो इन चीजों को, उनके बारे में डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब पी को आपको सोल्व करना है तो 3 को नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 बार खोल दो, 3 गुना 2 और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 6। ये अपना आंसर है। ये तरीका होता है परमुटेशन को सोल्व करने का, जल्दी सोल्व करने का, जल्दी सोचने का। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ मिलेगी भाई। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात, प्रत्येक बच्चे को ध्यान रखना, इनके भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन मैथ्स के नोट्स जो होते हैं ना वो समझ में नहीं आते। ऐसे तो बुक सही, कोई भी बुक जो है उसको उठाकर पढ़ लो आपको आई जाएगी, लेकिन बुक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो बोलती नहीं है। एक टीचर में और बुक में इतना ही डिफरेंस होता है कि बुक बोलती नहीं है। तो जैसे मैं आपको समझाते चलूं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ बजरंग भाई मैं इसमें तो आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहां पर नहीं कर पाया मैं कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ क्योंकि मेरा अपना प्लेटफॉर्म है तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए आप लोग। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको सभी लोगों को कि अपने पास अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, 3 नंबर पॉइंट, ध्यान से सुनिए, कोशिश करना ध्यान से सुनना सभी लोग। अगर कहीं पर अपने पास है 5 में से 2 बुक चूज करनी है, 5 में से 2 बुक चूज करनी है, तो या तो आप लोग पूरे फॉर्मूले से सोचिए, या तो कंप्लीट फॉर्मूले से सोचना आपको, यानी कि ऊपर अपने पास फैक्टोरियल 5 लिख दो और नीचे अपने पास 5 माइनस 2 लिख दो, या तो पूरा सोल्व करना, ऊपर फैक्टोरियल 5 है और नीचे फैक्टोरियल 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर काटने में आपको मजे आते हैं तो इस टाइप से आपको जरूर लिखना चाहिए 3 2 और 1। 3 2 1 से 3 2 1 कट गया और ये कितना आ गया अपने पास 20। या दूसरा तरीका, आपके पास अगर 5 या आ गया है तो कम से कम इतना तो आपको याद रखिए कि ऊपर अपने पास होगा 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, नीचे फैक्टोरियल 3 अपने पास सही, तो अपने पास 20 आ गया है। या अपने पास यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 बार नीचे अगर लिखा हुआ है तो 5 को 2 बार खोल दीजिए और आंसर कितना आ जाएगा 20। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अब आप लोग धीरे धीरे थोड़ा सा फेमिलियर हुए होंगे और ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करता हूं प्रत्येक बच्चा ये चीज समझ पाया होगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 20 बुक हैं, उसमें से 3 बुक्स को कितनी प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, उसमें से 3 बुक उठानी है और उनको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। तो 20 को आप लोग कितनी बार खोलोगे, आप 3 बार खोलोगे, तो यहाँ पर आएगा 20 गुना 19 गुना 18। इस चीज को आपको सोल्व कर लेना है और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? उम्मीद करता हूं ये बात प्रत्येक स्टूडेंट समझ पाया होगा कि हम लोग क्या समझ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं या क्या सीख रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर ये चीजें 3 अपने पास 2 बार खोलना है नीचे की तरफ, 3 गुना 2, 2 बार खोलने का मतलब 3 और उसे एक छोटी वाली संख्या से गुना करना है। अगर कभी भी मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, जैसे 16p4 अगर है तो 16 को 4 बार खोलना है, 16 गुना 15 गुना 14 इंटू अपने पास 13, ये अपने पास इसका आंसर आएगा। कभी भी परमुटेशन को सोल्व करना है तो, या फिर फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो, आप लोग सभी लोग। बोलिए ठीक है क्या? थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए ध्यान से समझना। उम्मीद है ये समझ पाए होंगे आप लोग। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं, नॉर्मल आपकी प्रैक्टिस के लिए। नॉर्मली आपकी प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं आपके लिए, सभी लोगों के लिए। देखिए ये क्वेश्चंस बाद में लिखे हुए भी आएंगे,
ध्यान रखना बोर्ड पर एक तरफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये लिखने वाले क्वेश्चंस थे ही नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने वैसे ही आप लोगों के लिए लिखे हैं। तो आप लोग मुझे पहला क्वेश्चन बताओ, आंसर खुद बताना। ये फैक्टोरियल का साइन है। फैक्टोरियल का साइन दो तरीके से आ सकता है। एग्जाम में फैक्टोरियल का साइन जो आएगा वो याद रखना इस प्रकार से आएगा। इस चीज का मतलब समझना आपको, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये दो चीजें दोनों साइन सेम ही, ध्यान रखना। एन के आगे ये लिखा हुआ है या अपने पास फैक्टोरियल एन, दोनों फैक्टोरियल के ही साइन है। ये चीज मैंने आपको पहले बताई नहीं है। फैक्टोरियल 7 में से फैक्टोरियल 5 माइनस करो और आंसर बताओ। चलिए सभी लोग खुद से बताइए, मुझे चाहिए आंसर। चलो बताइए मुझे। तो मैं आपको प्रत्येक बच्चे को जो एक चीज कह रहा था, सभी लोगों को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, याद रखना आप लोग नोट्स जो होते हैं वो बुक्स में लिखे हुए रहते हैं। मैं नोट्स प्रोवाइड भी करूंगा, लेकिन आप लोग साथ साथ अगर लिखोगे वो आपके खुद के नोट्स होंगे, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नोट्स खुद बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा था। तो थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया तो मैं दूसरी तरफ निकल गया था। तो यहाँ पर 42 30 ऐसे आंसर आ रहे हैं, देखो ध्यान से समझना। फैक्टोरियल 5 में से फैक्टोरियल 7 में से अगर 5 माइनस करना है, तो आप लोग जब भी 7 में से 5 माइनस करते हो तो इसका साइन आप लोग यहाँ पर इसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा, याद रखना। और इसको आप लोग यहाँ पर अपने पास फैक्टोरियल 7 को अलग से आपको सोल्व करना पड़ेगा, और फैक्टोरियल 120 को आपको 5 को अलग से सोल्व करना पड़ेगा। ये आप लोग याद रखना सभी लोग। तो आंसर कितना आ गया, 4920 ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर कुछ बच्चे इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं, 42 क्यों लिख रहे हैं। मैंने डिवाइड का साइन ध्यान रखना भाई इस प्रकार से होता है, दोनों में डिफरेंस है। अपने पास माइनस में और डिवाइड में दोनों में डिफरेंस होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है ना। डिवाइड में और अपने पास माइनस में दोनों में डिफरेंस होता है। और मैंने बोला भी था आपको माइनस। ये अपना पहला क्वेश्चन था, सभी लोगों ने सोल्व कर लिया है। और पहला जो क्वेश्चन है मैं छोटा सा आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या अप्रोच लगा रहे हैं। धीरे धीरे जो रियल क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपके लिए लिख कर लाऊंगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अगला देखो आप लोग, 2 नंबर क्वेश्चन। आप सारे क्वेश्चन खुद करना है, जो आज की क्लास में समझाया है उसी पर बेस्ड मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में कुछ चीजें बैठे। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, 2 नंबर क्वेश्चन। ये मुझे बताइए, चलो सभी लोग करने की कोशिश करो, बिल्कुल आसान करवा रहा हूं ताकि आप इस चैप्टर से डरना बंद करो और फिर मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड तुरंत बढ़ा सकूं। फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2। चलो आंसर बताओ सब लोग। कॉमन ले सकते हो बिल्कुल हितेश। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर सोल्व करने का तरीका, फैक्टोरियल 12 को सोल्व करने मत बैठ जाना कि मुझे फैक्टोरियल 11 और इसका तो मान पता है और इसका मान और मैं निकाल लेता हूँ, इस टाइप से आप लोग मत करना। इसको सोल्व करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू अपने पास फैक्टोरियल 10 अपॉन नीचे फैक्टोरियल 10 है ही अपने पास, और इसका मान 2 गुना 1 तो 2 ही होता है। तो इससे अपने पास फैक्टोरियल 10 से कट गया है, 2 से कट गया 6 टाइम और आंसर आ गया 66। ये अपना आंसर आ गया है। क्या फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि ताकि कल जब मैं आपके लिए सोल्व करूँ ना इन चीजों को, तो आपको कोई जोर आए ही नहीं, आपको कम से कम इसमें तो नहीं फंसो। दूसरा क्वेश्चन में दिमाग लगाओ कि अरे ये कैसे क्या पूछ लिया, कि इतने बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, 4 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, तो मतलब कोई भी ऑल्टरनेट इनको बिठाना है, कितने तरीके से बिठाया जा सकता है, सर्किल में बिठाना है, वो सारी तरीके सारी चीजें मैं आपको कल करवाऊंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डे क्लास है, बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे, हाँ ना बोलते रहो। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है
2 नंबर के बाद अगला मैं करवाता हूं 3 नंबर। बताइए आंसर क्या होगा। 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/10 फैक्टोरियल के रूप में ही आपको आंसर देना है। यहाँ पर अभी ऑप्शन है नहीं, छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाद में ऑप्शन आए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है सचिन भाई। बजरंग आ जाओ तो ऑफलाइन वापस आ जाओ भाई। फैक्टोरियल के रूप में ही आपको आंसर देना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 1/8 बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसे कैसे रख लो। इसको क्या लिख सकते हो, इसको 9 × फैक्टोरियल 8 लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, 10 × फैक्टोरियल 9 × फैक्टोरियल 8 लिख सकते हो। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 10 × 9 × फैक्टोरियल 8। सर फैक्टोरियल 8 तो ये है, तो ऊपर कितना आएगा 90। यहाँ पर 9 × फैक्टोरियल 8 तो है, तो कितना आएगा 10। 10 × 9 × फैक्टोरियल 8 तो कितना आएगा 1। आंसर कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 101 अपॉन अपने पास 10 × 9 अपने पास 90 × फैक्टोरियल 8। चाहो तो फैक्टोरियल 8 को आप लोग सोल्व करके लिख दो, नहीं तो अपने पास आंसर यही होगा। इसको 40 320 आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो अपने पास आंसर यही होगा। ऑप्शन इसी टाइप से आप लोगों को दिखाई देगा। किस टाइप से क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं मुझे बताइए। क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या एक बार के लिए। बिल्कुल अभी सिंह, बिल्कुल ठीक हूं भाई, बिल्कुल ठीक हूं। ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और मुझे बताइए ये जो 10 × 9 × 8 अगर है तो क्या इसको हम लोग फैक्टोरियल 10 भी लिख सकते हैं क्या। ऑप्शन में क्या ये भी बन सकता है क्या अपने पास इस चीज को, ऊपर वाला तो 101 है और नीचे वाला क्या फैक्टोरियल 10 भी आप लोग लिख सकते हो क्या। जरूरी नहीं यही लिखो, तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन कैसे है। 10 9 और फैक्टोरियल 8 क्या ये चीज भी आप लोग लिख सकते हो क्या। बिल्कुल अर्पित लिख सकते हो भाई, एकदम सही है। तो एक इसी टाइप का हो सकता है, थोड़ा कम समझ में आया हो। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और लिख देता हूं, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 खुद से करो। 4 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है 1/8, यहाँ पर 1/8 प्लस 1/9 बराबर अपने पास होगा x/10। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा, चलिए करने की कोशिश करो। करो आप लोग, सभी लोग आंसर बताओ, करने की कोशिश कीजिए। बैकग्राउंड ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है हितेश भाई, बैकग्राउंड ब्लैक कर सकते हैं लेकिन वो बढ़िया नहीं लगेगा यार, वाइट ही ठीक है। बिल्कुल आंसर 100 आंसर आ चुका है, अरे वाह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब आप लोग सोल्व तो कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें सीख पा रहे हो। कल से मैं आपका स्टैंडर्ड थोड़ा और बढ़ा दूंगा। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है कैसे कर पाओगे, ये अपने पास यहाँ पर वैसे एलसीएम 9 आ जाएगा, लेकिन आप लोग ये लिखिए फैक्टोरियल 8 प्लस अपने पास 1/9 × फैक्टोरियल 8। एलसीएम जो आ जाएगा 9 × फैक्टोरियल अपने पास 8 है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 8 का मतलब 9 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, बराबर आगे होगा x/10 × 9 × और फैक्टोरियल 8 तक ही खोलेंगे ताकि 8 से 8 कट जाए और 9 से अपने पास 9 कट जाए। ये 9 और 1 10 है, 10 का इस 10 से इंटू करोगे तो x का जो मान आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा 100। ये रहा, ये आ गया भाई। देवान से भी मिल लीजिए एक बार आप लोग। आप दिखाई नहीं दे रहे हो, थोड़ा कैमरे से नीचे हो। आप ऐसे तो कैसे दिखोगे, ऊपर हाथ कर दो और हाई कर दो सभी बच्चों को। फर्स्ट डे क्लास है भाई। एक बच्चे ने कहा देवांश, तो देवांश मिलने आ गया है, ये देख लीजिए। चलो भागो अब, ठीक है। हाँ टीवी देखो आप, ठीक है। ये लो आलोक भाई, आपकी इच्छा पूरी हुई, जैसे आपने कहा वो आ गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि x का मान यहाँ पर 100 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो वो आता जाता रहेगा। अब मैं घर से ही पढ़ा रहा हूँ तो वो आता जाता रहेगा। ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। इस चीज को बोलो ठीक है क्या? मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी तक जो बच्चा 1 घंटे अगर रुका है तो मतलब जरूर बहुत सारे बच्चे आते, मतलब ऑनलाइन में 10-20% बच्चे ही आ पाते हैं। ध्यान रखना, लाइव तो रिकॉर्डेड ज्यादा देख लेते हैं कुछ बच्चे। याद रखना आप लोग सभी लोग, आपकी जो क्लास होगी बिल्कुल बेसिक से, अब सिस्टमेटिक कल और डिस्टरबेंस कम होगा, क्योंकि आपको भी आदत हो जाएगी, मुझे भी आदत हो जाएगी। परसों और कम डिस्टरबेंस होगा, क्लास स्मूथ चलनी शुरू होगी। आप लोगों के लिए इतना अश्योर कर सकता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा। चिंता मत कर लेना किसी चीज की। कभी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए ऐप में तो आप चिंता मत कर लेना, कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ब्रेक कल से लेना शुरू करेंगे। आज हम लोग ब्रेक नहीं लेते हैं, आज तो पढ़ते जाते हैं। क्लासेज जो होंगी वो इतनी 1.25 घंटे 1 घंटे 20 मिनट की ऐसे रख लेंगे, अगर ब्रेक नहीं लिया तो। चलते हैं, पढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि बताइए NP4 बराबर 360 है। आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब तक देखो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन को थोड़ा 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 मैं इंप्रूव करता जाऊंगा। पहले एकदम आसान क्वेश्चन, ताकि सारे बच्चे हमारे साथ हो सके। आंसर बताओ मुझे। राहुल सिंह, मुझे बैच को कंप्लीट करने में भाई 6 से 6.5 महीने लगेंगे, जो पूरे लगेंगे ही लगेंगे। टाइम लगता है मुझे बैच को कंप्लीट करने में, लेकिन फिर आप लोग कोई भी एग्जाम देना, ये वादा है कि आप लोग पढ़ पाओगे। हाँ, 6 बजे का मतलब 6 बजे ही होना चाहिए जय चीनिया। लेकिन यार ये शुरुआत में जो है ना, नया प्लेटफॉर्म है, देखो थोड़ा तो आप भी इस चीज को समझते हो। ऐसे तो है नहीं कि आप 6 महीने के ही बच्चे हो या 7 महीने के ही बच्चे हो। देखो 20-22 साल के हो, शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज को अरेंज करने में। ये तो स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, इतने बच्चे आ जाते हैं मैं बैच अनाउंस करते, इसलिए कोई प्रॉब्लम आती नहीं। तो हौसला बना रहता है। रिकॉर्डेड मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो इसको कितनी बार खोलना है? 4 बार खोलना है। n×n-1, n-2, n-3 बराबर में अपने पास 360 है। तो मुझे ये बताइए n का मान क्या होगा? तो इससे क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने के बजाय, यहां से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, n का मान खुद की तरफ से सोचते हैं कि n का मान मैं क्या पुट करूं कि यहां से आंसर आए। तो मुझे बताइए 360 जो आएगा वो क्या 6, 5, 4 और 3 को सोल्व करने पर 20 और 12 अपने 30 और 12 अपने पास 360 आ गया है क्या? तो n का मान अपने पास कितना होगा? 6। ये चीज आप लोगों को खुद को सोचनी पड़ेगी। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन मतलब आ जाए, कुछ भी आ जाए, अभी तक तो आज तक तो ऐसा में आया नहीं है, लेकिन कुछ भी अगर आपके सामने बने तो ये चीजें क्या आप लोग खुद से सोच पा रहे हो क्या कि n का जो मान आ गया वो यहाँ पर कितना आ गया है? 6 आ गया है। 6 रखने पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक ऐसा ही आसान सा क्वेश्चन, इसका उल्टा लिखवा देता हूं। मुझे ये बताइए, अगर कहीं पर 12p r बराबर, क्या अपने पास यहाँ पर 1320 अगर है, तो अब बताओ r का मान क्या होगा? चलो करो, खुद करो क्वेश्चन, मैं नहीं करूंगा सारी चीजें। लोकेश इतने एन मत लिखो भाई, मैं वापस समझा दूंगा। एन का मान यहाँ पर लोकेश आपको खुद को सोचना है, पूरी इक्वेशन सोल्व नहीं कर पाओगे, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि पावर 4 चली जाएगी। तो एन का मान आप पहले 5 रख के देखो, फिर 6 रख के देखो, फिर 7। 3 से तो क्योंकि बड़ा होगा, 3 से तो बड़ा होगा, तो पहले 4 रख लो, फिर 5 रख लो, फिर 6 रख लो। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है ये चेक करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर 12pr का मतलब आप लोग क्या करोगे, 12 को कितनी बार खोलें? क्या 12 × 11 करते ही 1320 आ रहा है क्या? नहीं। 12 × 11 × 10 करते ही क्या 1320 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो जितना नीचे होता है उतनी बार तो आप खोलते हो। फिर 2 है तो ऊपर वाले को 2 बार खोलते हो। अगर ऊपर वाला अब की बार 3 बार खुला है, 12, 11, 10,
इसका मतलब आर का मान उल्टा सोचिए, अगर ऊपर वाला 3 बार खुला है इसका मतलब मुझे बताइए आर का मान क्या जरूर अपने पास 3 रहा होगा क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग। आर की जो वैल्यू है मैं उम्मीद करता हूं कि 3 रही होगी। ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर आर का जो मान है वो अपने पास कितना रहा होगा? अपने पास 3। बोलिए ठीक है क्या? क्या मैं आगे बढ़ूं? 7 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, चलिए करने की कोशिश करना, खुद से करना है क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है NP5 बराबर अपने पास है NP5 बराबर है 42 NP3। 42 गुना है ये, है ना, 42 इंटू NP3 अपने पास ये है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n का मान क्या होगा ये आप लोग बताओ सभी लोग। चलो सोल्व करो। बढ़िया क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूं धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे मैं थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाता रहता हूं। यही मेरा पढ़ाने का टाइप है, यही मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। और तो करो आप लोग सभी लोग। सब ले लूंगा सचिन, आप बिल्कुल चिंता मत करो भाई। विकास क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी भाई, अनोटेशन के साथ तो नहीं मिलेंगे। विकास तो यहां पर मुझे ये बताइए, जब आप लोग एन को यहां पर कितनी बार खोलोगे मुझे बताइए। एन को क्या 5 बार खोलोगे क्या? नीचे 5 लिखा हुआ है, वो चीजें शुरुआत में इसीलिए बता के आया हूं। एन को 5 बार खोलोगे तो एन, n-1, n-2, n-3 और n-4 ये लीजिए 5 बार खोल दिया बराबर है 42। इसको कितनी बार खोलोगे? 3 बार, n-1 और n-2 ये लो 3 बार खोल दिया। क्या ये कर पाओगे क्या आप लोग? आप कहोगे सर बिल्कुल कर पाएंगे। तो n से अपने पास n-1, n-2, n से n-1, n-2 कट जाएगा। इसको जब इंटू करोगे तो ये अपने पास बन गया n², 4n और 3n माइनस 7n प्लस का अपने पास 12 इक्वल टू 42 अगर है तो n² माइनस 7n माइनस अपने पास यहाँ पर 7n माइनस अपने पास 30 इक्वल टू अगर 0 है ये इधर आके माइनस होगा। क्या इसके फैक्टर आप लोग कर सकते हो क्या कि n का मान यहाँ पर कितना होगा? तो आप कहोगे सर माइनस का 10, ये फैक्टर करना है माइनस का 3, इंटू करने पर तो अपने पास 7n आना चाहिए, ऐड करने पर तो ये प्लस का होगा क्या? हाँ प्लस का होगा। ऐड किया माइनस का 7n इंटू क्या माइनस का 30। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आती है क्या? ये सोल्व करनी आनी चाहिए। तो n का मान यहां से जो होगा वो कितना होगा? ये तो होगा प्लस का और ये होगा माइनस का। साइन चेंज हो जाता है हमेशा, पहले तो वैल्यू सोच लो क्यों साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि ऐसे आता है n-10 और n+3 ये इस प्रकार से आता है। तो जब बराबर के आगे जाएगा तो n का मान फिर प्लस का 10 होता है और इस तरह से n का मान -3 होता है आगे जाने पर। तो ये याद कर लेते हैं कि माइनस का तो प्लस और प्लस का माइनस बनाते हैं, नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती यहाँ पर। तो n का जो मान होगा वो मुझे बताइए कितना होगा? तो आप बोलोगे 10 होगा। और ये जो क्वेश्चन था अपने पास, ये क्वेश्चन था 7 नंबर। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 7 बताओ एकदम ठीक है क्या? चीजें देखिए आपको पता होनी चाहिए भाई, जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे मैं चीजें आपको थोड़ी सी कम समझा पाऊंगा। लेकिन कोशिश जरूर किया करो, आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो अमित भाई। हाँ क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा, इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको दूंगा, लेकिन वो मंडे से मिलना शुरू होगा। फिर मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन करवाने की कोशिश, ये तो एन को 5 बार खोलना है, एन को 3 बार खोलना है, ये तो अमित याद रखना। बाकी फिर कट रहे हैं उसके बाद तो सोल्व किया भी, सोल्व करना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, द्विघात समीकरण है, अलजेब्रा में मैं सिखा दूंगा। लेकिन अभी इसके बाद की चीज तो भाई आपको खुद को करनी पड़ेगी। सोल्व करना नहीं आता तो फिर ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लेना। जब ऑप्शन आया एग्जाम में तो यहाँ पर 10 रखोगे, 10 में से 3 माइनस 7, 10 में से 4 माइनस 6, 7 को 6 से गुना करने पर 42 आ रहा है। यहाँ आके अगर आगे सोल्व करना नहीं आ रहा है तो एन का मान रखना। ठीक है, देखिए आगे और बढ़ता हूं।
जैसे जैसे मैंने कहा मैं एकदम सिंपल चीज पढ़ा रहा हूं और उसी सिंपल चीज में क्वेश्चंस का टाइप थोड़ा सा मैं बढ़ाते हुए जा रहा हूं। ऐसे ही पढ़ेंगे डेली। ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, ये अपने पास इस प्रकार से है। देखिए NP4, चलो सोल्व करो। NP4 अपॉन N-1, N-1 P4 बराबर अपने पास 5/3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n का मान ज्ञात कीजिए। यदि n 4 से बड़ा है तो क्वेश्चन में कंडीशन भी डाली है, यदि n 4 से बड़ा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, 5-7 दिन रेगुलर रह जाओ, इस ऐप की आदत हो जाएगी, पढ़ने में आपको मजा आने शुरू होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और ये ध्यान रखना, आज की क्लास में इस बैच में एडमिशन नहीं होगा 12 बजे के बाद। तो कोई भी आपका नोन हो, बाद में आप कॉल करोगे कि सर एडमिशन होना चाहिए इस बच्चे का, तो नहीं हो पाएगा। तो कोई नोन हो उसको प्लीज आप बता देना। अभी थोड़ी देर पहले सर्वर डाउन हो गया था 6 बजे के आसपास, बहुत से एक साथ बच्चे आए उस टाइम, तो आप लोग देख लेना। 12 बजे तक धीरे धीरे, 12 बजे बंद हो जाएगा भाई। चलो करो। कोशिश करो सोल्व करने की। तो ये बताइए कितनी बार खोलोगे आप? 4 बार। तो n 4 बार खोलोगे, n-1, n-2 और n-3। ये अगर 4 बार खोलोगे, लेकिन शुरुआत होगा n-1 से, तो n-1, n-1 करोगे तो n-2, n-3 और n-4 इक्वल्स टू 5/3 है। ये और ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3n बराबर 5n-20। क्या ये चीजें मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ, आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ? क्या आप लोग n का मान 10 होगा, बोलिए प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? और याद रखना भाई, कल के क्लास में स्टैंडर्ड थोड़ा क्वेश्चन का बढ़ेगा, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चीजें बार बार सीखनी पड़ेंगी, कम समझ में आएगा, ये मैं पहले से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, कहीं से चीजें एक बार पढ़ी हुई रहती तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं, लेकिन पहली बार पढ़ रहे हो, शुरुआत में अजीब लगेंगी, लेकिन 3 बार पढ़ना, मुझसे नहीं, मुझसे तो एक बार, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको 3 बार पढ़ना, तीसरी बार में जाकर चीजें दिमाग में क्लियर होना शुरू होंगी। ये मैं पहले से पढ़ा रहा हूं। हर चैप्टर का पढ़ने का तरीका होता है, बच्चा घबराता है, इस चैप्टर में ऐसा ही होगा आपके साथ। कल जो मैं पढ़ाऊंगा कि ये क्या हो रहा है यार, ये मुझे कैसे पता पहले से, ऐसा लगेगा, लेकिन उसी चीज को तीसरी बार पढ़ोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर, ये चीज सभी के समझ में आई होगी मैं उम्मीद करता हूं। हाँ स्वाति मिश्रा, तो मैं उधर से ही तो क्वेश्चन ला रहा हूँ, खुद से थोड़े ना। 11th के, 12th के, 10th के, इस बुक के उस बुक के उठाकर जो भी ठीक ठाक क्वेश्चन आपको सिखाने के लिए, वो मैं सारे ले आऊंगा। ये अपने पास लिखा हुआ है 5x4 PR बराबर अपने पास लिखा हुआ है 6x5PR-1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, करने की कोशिश करना और मुझे कल की क्लास में आंसर बताना कि R का मान यहां से क्या होगा, आंसर बताना कल की क्लास में। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये थी आज की हमारी पहली क्लास आप लोगों के लिए। उम्मीद है मैं मेरी तरफ से आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझा पाया हूँगा, एकदम ईमानदारी से। तो मिलते हैं कल की क्लास में। याद रखना, कल की क्लास और स्मूथ हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, और परसों के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। बस 4-5 दिन रहो। इतने स्टूडेंट्स ने भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का। इतने स्टूडेंट्स ने शुरुआत में थोड़ा सा सपोर्ट, इतने नहीं तो आते नहीं है, ये तो बहुत कम है, मतलब लाइव तो आज इतने आए ही नहीं है, सारे लाइव आते नहीं है बच्चे। ऑनलाइन में क्योंकि ये रहता है यार कभी भी देख लेंगे, ऑफलाइन में तो सारे ही आते हैं, आना पड़ता है। ऑनलाइन में ऐसा होता है यार कभी भी देख लेंगे, तो फिर इसलिए बच्चे लाइव थोड़ा सा कम रहते हैं। तो आप लोग थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो भी बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखे। और 4-5 दिन इस चीजों को झेलना, शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और याद रखना, अगले बैच का ड्यूरेशन भी थोड़ा कम हो जाएगा भाई, कि वैलिडिटी थोड़ी कम मिलेगी और फीस भी थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो पहला बैच है, आज 12 बजे तक आप कोई भी बच्चा एडमिशन लेना चाहे ले सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज के लिए सिर्फ इतना ही।
चौमाल, वो पंकज चौमाल है कि मऊरे? क्या करना है? और ये सभी के लिए लगा देना है ना।